वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया है मेनली आईटीआई वालों के लिए। जैसा हम बात करते हैं फील्ड अटेंडेंट एंड मेंटेनेंस असिस्टेंट के अंदर आता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये दो पोस्ट का जो मेनली वैकेंसी निकाल के आया है, तो इसका बारे में मैं डिस्कस करूंगा। किस टाइप का सिलेबस होगा, क्या क्या रहेगा और कैसे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये ओनली आईटीआई पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड से अगर बिलोंग करते हैं तो आईटीआई पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट में जैसे मैकेनिकल का अंदर आता है फिटिंग मैशिनिस्ट आता है, फिटर वालों, मैशिनिस्ट वालों, वेल्डर वालों अप्लाई कर सकते हैं, डीजल मैकेनिक वालों अप्लाई कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट है इसमें ऑटो इलेक्ट्रिशियन वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का। तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का क्या क्या होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। 2 स्टेप होगा आप लोग का। सबसे पहले रिटन टेस्ट, सेकेंड में होगा आप लोग का फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट होगा। तो 2 टेस्ट आप लोग का होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और बाकी जो पोस्ट है, बाकी जो भी पोस्ट है उसमें ब्लास्टर पोस्ट है, एमसीओ का पोस्ट है, तो सभी पोस्ट के लिए सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट। ये भी 2 स्टेप में होगा रिटन टेस्ट। उसका बाद होगा सेकेंड में होगा ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट मतलब जो आईटीआई वालों का होता था, आईटीआई करते टाइम जो प्रैक्टिकल होता था, तो प्रैक्टिकल का ऊपर भी आप लोग का टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो रिटन टेस्ट कितना मार्क्स का होगा, इसका बारे में आप लोग को जानना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का, फील्ड अटेंडेंट वालों का क्या होगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को देने वाला हूं और इसका रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है कल से। फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम में से 70 मार्क्स रहेगा आप लोग का जीके से, जनरल नॉलेज से रहेगा। और जो 30 मार्क्स होगा उधर रहेगा न्यूमेरिकल, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगा। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। 70 मार्क्स जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा और 30 मार्क्स रहेगा न्यूमेरिकल, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से क्वेश्चन। और मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों का क्या होगा, टोटल 130 मार्क्स का एग्जाम होगा। 30 मार्क्स का सबसे पहले होगा आप लोग का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट पूछ रहा है कि जो 30 मार्क्स का एग्जाम होगा ये ट्रेड से पूछा जाएगा। सब लोग जानते हैं अलग अलग ट्रेड से पूछा जाएगा, मतलब हम फिटर से बिलोंग करते हैं तो फिटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैशिनिस्ट से बिलोंग करते हैं मैशिनिस्ट का, या जो डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक से बिलोंग करते हैं तो वो सभी का अलग अलग पेपर होगा। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी ट्रेड है सभी ट्रेड का अलग अलग पेपर बनेगा। फिटर का फिटर से पूछा जाएगा और मैशिनिस्ट का मैशिनिस्ट से, वेल्डर का वेल्डर से। लेकिन जो डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक होगा उन दोनों ट्रेड का मिक्स क्वेश्चन पेपर आएगा। जो भी स्टूडेंट मोटर मैकेनिक एंड डीजल मैकेनिक से हैं वो सभी का कॉमन पेपर आएगा। ठीक है, कॉमन पेपर मतलब ये जो 30 मार्क्स को होगा, 30 मार्क्स का एग्जाम जो होगा इसमें से दोनों ट्रेड से पूछा जाएगा और दोनों ट्रेड का एक ही पेपर बनेगा। ठीक है, तो यही लिखा है जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पर यही लिखा है। लेकिन ज्यादातर यूट्यूबर क्या गलत कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये जो 30 मार्क्स है ये मिक्स क्वेश्चन आएगा, सभी ट्रेड का एक साथ क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो काट ऑफ में एनालिसिस कर दिया था तब डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था तो एक साथ उसका लिस्ट निकालता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इसका प्रीवियस ईयर काट ऑफ अभी तक नहीं देखा है, मेरे चैनल में जाकर प्रीवियस ईयर काट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स का सबसे पहले सब्जेक्ट से रहेगा। उसके बाद 100 मार्क्स का जो बचता है तो 100 में से 70 पार्ट रहेगा जीके और 30 मार्क्स रहेगा जो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का जो एग्जाम पैटर्न है, 30 मार्क्स रहेगा न्यूमेरिकल, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से। ठीक है, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है जीके पार्ट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लस न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग जो है, तो इधर अगर दोनों का ऐड करेंगे तो फिर भी 60 आ रहा है और उससे ज्यादा क्या आएगा, जीके का क्वेश्चन आएगा। जीके पे आप लोग को ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। जीके आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊंगा जीके में जो भी पढ़ाया था नेवी ट्रेड्समैन एग्जाम का टाइम, वो सभी क्लास आप लोग जरूर देख लेना। टोटल जीके के साथ 8 क्लासेस में प्रोवाइड किया था। उसका साथ जो नेवी का पेपर में एनालिसिस किया था, 3 दिन का टोटल 9 शिफ्ट का पेपर में एनालिसिस कर दिया था, वो सभी आप लोग देख लेना। जीके आप लोग को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा।
मैं जब तैयारी करते थे तब डेली जीके में 250 से 300 जीके में डेली याद करता था। उसका बाद तो प्रीवियस जीके में मतलब रिवाइज करता था। जीके का बहुत वास्ट सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि 7 दिन का 7 क्लास कर लेंगे तो कॉमन आ जाएगा, सब कभी नहीं होगा। क्योंकि जीके का आप लोग को जहां से भी मिलेगा, कोई भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जीके का आप लोग को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। एक टारगेट आप लोग मान के चलिए, जीके आप लोग को एक बुक खरीद लेना है, तो बुक से आप लोग को डेली 200 से 300 जीके डेली करना पड़ेगा, तब आप लोग को जीके कॉमन आएगा। 70 मार्क्स। अगर किसी का नॉन टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग है उसका सिलेक्शन होगा, किसी का टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि 70 जीके जो कर पाएगा, क्योंकि हम जब तैयारी करते थे तो सबसे ज्यादा मेरा फोकस था जीके पर, अब पढ़ने में भी बहुत मजा आता था। तो जीके को आप लोग को बहुत ही अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जो बोला हूं, मेरा नेवी का क्लासेस आप लोग देख लेना और एग्जाम पेपर एनालिसिस भी आप लोग देख लेना। और मैं पहला यूट्यूबर मैं आप लोग को क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो टेक्निकल पार्ट नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों पार्ट को मैं कवर करूंगा। डेली 2 क्लासेस आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, 2 क्लासेस डेली। तो 2 क्लासेस में एक रहेगा टेक्निकल पार्ट और एक रहेगा नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल में जो भी क्वेश्चन आएगा, मिक्स्ड क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करता रहूंगा। जो भी टेक्निकल का पार्ट होता है मैं कवर करूंगा, मैकेनिकल वालों के लिए मेनली। ओके। और जो नॉन टेक्निकल पार्ट होगा, नॉन टेक्निकल पार्ट में सोचो कभी हिस्ट्री से पढ़ा दिया हूं, कभी मिक्स क्वेश्चन, कभी साइंस का, कभी मैथ का, कभी रीजनिंग का। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि इसका जो ऑफलाइन फॉर्म भेजने का अभी भी टाइम शायद 15-20 दिन का टाइम है। तो इसके अंदर आप लोग फॉर्म को भेज दीजिए, और आप लोग को फॉर्म भेजना ही पड़ेगा। स्पीड पोस्ट कुछ स्टूडेंट का रिटर्न आ रहा है, तो आप लोग जाके एक बार पोस्ट ऑफिस से पूछ लेना कि कैसे इस फॉर्म को भेजना पड़ेगा। और इसका जो प्रिपरेशन चलेगा आप लोगों को मैं बता दिया हूं। आप लोगों को मेनली फोकस देना है रीजनिंग मैथ। आप लोग का नॉर्मल रीजनिंग मैथ आएगा, जो भी रीजनिंग मैथ मैं सॉल्व कराऊंगा उधर से क्वेश्चन आएगा, सेम पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जीके आप लोग को डेली पढ़ना पड़ेगा। जीके में क्लास में कितना जीके के क्लास में लाऊंगा, 30 जीके लाऊंगा, तो डेली आप लोग को तो 30 तो मिलेगा, लेकिन उसका साथ में आप लोग को डेली एटलीस्ट 150 से 200 जीके नया जीके पढ़ना चाहिए। जहां से भी आप लोग को मिलेगा उधर से आप लोग को पढ़ना चाहिए। और इसका बाद क्या होगा, इसका बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। जो मेंटेनेंस असिस्टेंट होगा उसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जस्ट आप लोग को क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं। और इसका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है वैसे होगा। ओके। तो ये होता है मेन इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस, आप लोग को मैं बता दिया हूं। तो आप लोग देख सकते हैं जीके का 70 क्वेश्चन है, तो 70 क्वेश्चन में सब लोग को करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में गवर्नर, सीएम कौन है, और जो भी नया अपॉइंटमेंट होता है वो सब आप लोग को देख के जाना है। और इसका प्रिपरेशन कराने के लिए टाइम मिल जाएगा, अभी भी बहुत टाइम है। तो इसका प्रिपरेशन मैं रेगुलर कराते रहूंगा, जैसे कि मैं नेवी के एग्जाम में कराता था। तो नेवी के एग्जाम में बहुत सारा स्टूडेंट का मैथ पार्ट, रीजनिंग पार्ट बहुत ही अच्छा गया है, जीके भी कॉमन आया है। ये नहीं कि आप लोग का शिफ्ट में कॉमन नहीं आया, इसका मतलब दूसरा के शिफ्ट में कॉमन नहीं आया। जीके इतना कम पढ़ने से कभी नहीं होता, किसी का भी कॉमन नहीं आएगा। अगर इंडिया का बिगेस्ट चैनल भी आप लोग को जीके पढ़ाएगा, तो वो क्या पढ़ाता है, रेलवे का जो पढ़ाता है 2-2.5 साल में पढ़ाते हैं, तब उन लोग का कॉमन आता है। तो आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि 7 दिन में पढ़ाएंगे तो कॉमन आ जाएगा। एटलीस्ट तो 2-3 महीना रेगुलर क्लासेस होना चाहिए जीके का, उसके बाद आप लोग को कॉमन आने का उम्मीद होता है। फिर भी कुछ शिफ्ट में है जो क्वेश्चन कॉमन आया है, और बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे पैटर्न आप लोग को मैं बता दिया था। तो ऐसे मैं सीरीज चलाने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद है और ये जो क्लासेस में प्रोवाइड करते रहूंगा, ये आइडिया अगर आप लोग को अच्छा लगे और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।